ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और देवों के जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के देवता माने जाते हैं। इवन सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं उनसे भी बढ़कर बृहस्पति देवता को माना जाता है कि कहीं पर लिखा भी हुआ है कि राजा से भी ज़्यादा पूजनीय अगर कोई होता है तो वो गुरु होते हैं, वो किसी के भी गुरु हों। अब ये देवताओं के गुरु हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, जितने भी नवग्रह हैं सभी के ये देवता बन जाते हैं। राहु केतु हालांकि दैत्य हैं, शैडो प्लैनेट है, उसकी बात भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जितने भी देवता वाले प्लैनेट हैं उन सभी के ये गुरु माने जाते हैं। और गुरु इस बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई 2024 को। नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र और सीधा 12 अगस्त एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति को बहुत आनंद मिलता है। हालांकि ज़ोडियक देखा जाएगा साइन तो शुक्र की राशि, यानी राशि वाइज देखा जाए तो ये शुक्र की राशि है और शुक्र की जो राशि होती है उसमें बृहस्पति देवता के लिए शुक्र शत्रु हैं, लेकिन शुक्र के लिए देखा जाए तो बृहस्पति न्यूट्रल माने जाते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति देवता जो है बुध को भी शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध देवता बृहस्पति को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो देवता से किसी की भी दुश्मनी डायरेक्टली नहीं है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुध और शुक्र के बारे में। ना ही बुध बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, ना ही शुक्र बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते हैं, उदासीनता के तरीके से देखते हैं। 20 अगस्त को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होगा और उसके बाद 9 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर बृहस्पति देवता वक्री हो जाएंगे, पीछे चलने लगेंगे, रहेंगे वृषभ में ही और वहीं पर वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को ये फिर रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, फिर मार्गी होंगे और फिर अंत में 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे। कुछ युतियाँ भी यहाँ पर बनेगी, उस युतियों को भी आप समझिएगा। बृहस्पति देव के साथ 14 मई को सूर्य और बृहस्पति का कंजंक्शन होगा, युति बनेगी, दोनों साथ में हो जाएंगे। 19 मई को सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। 31 मई को बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र इन चतुष्क ग्रह का एक साथ युति होगा और 12 जुलाई को मंगल और बृहस्पति की युति होने वाली है। 13 अक्टूबर को बृहस्पति शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और 29 मार्च 2025 को मंगल अपने नीच राशि में रहेंगे। इन सभी चीज़ों को देखकर कुछ पॉइंट ज़रूर यहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि बृहस्पति को आप ये आधार मान लीजिए कि वृषभ में और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे दीजिए। बाकी जो भी ग्रह चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी जो चेंज होगा उसको भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, बृहस्पति देवता जो हैं वो वृश्चिक लगन में सप्तम भाव में जा रहे हैं, 7th हाउस में। और बृहस्पति को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है, एक तो 2nd हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया, द्वितीय भाव का, और एक पंचम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया। दोनों ही डिपार्टमेंट कहा जाए तो अच्छे हैं बृहस्पति के लिए, क्योंकि दोनों भाव के कारक भी हैं, दूसरे और पंचम के भी कारक हैं और दोनों भाव के मालिक भी हो गए, कारक भी हो गए, सप्तम में चले जा रहे हैं। और साथ में इनकम को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, आपके पर्सनालिटी को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है
कि यहाँ पर जिनके प्रेम में विवाह नहीं हो रहे थे उनके प्रेम में विवाह होने की संभावना बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी का नेम फेम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपके संतान का सुख आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ पर। साथ में उधर संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी तो वो भी कम होगी। मानसिक रूप से आप सुखी रहिएगा। और बृहस्पति देवता क्योंकि धन को लेकर भी दैनिक रोजगार में बैठे हैं, तो जो दैनिक रोजगार से रिलेटेड कार्य हैं उसमें भी आपके इनकम बढ़ेंगे। इनकम का बढ़ना भी चार्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और साथ में धन का मालिक होकर इनकम में नहीं बैठे हैं, धन का मालिक होकर इनकम को देख रहे हैं, तो महाधनी योग का भी निर्माण करेंगे। तो इस समय धन वर्षा जिसको कहते हैं, मतलब मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ, ऐसे थंबनेल नहीं देना चाहता हूँ करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। मैं सिंपल ये बात कहूँगा कि धन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी बनने वाली है, क्योंकि महाधनी योग की डेफिनेशन होती है धन का मालिक इनकम में हो या इनकम का मालिक धन में हो या दृष्टि पड़ती हो। तो यहाँ पर धन का मालिक इनकम को देख रहा है और दैनिक रोजगार में बैठ के देख रहा है। पंचम त्रिकोण का मालिक होकर सप्तम में बैठा हर तरीके से अच्छा है। जिनके विवाह, क्योंकि बृहस्पति जब सप्तम में बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब करा देते हैं। सप्तम का जो बृहस्पति है वो अगर आप वृश्चिक लगन के हैं तो लव मैरिज के लिए तो रिजल्ट अच्छा दे देंगे, लेकिन अरेंज मैरिज में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी और कुछ परेशानियों के बाद ही काम मिलेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो लग्न है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपकी सुंदरता बढ़ेगी। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और परेशानी केवल है स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो जाना। छोटे भाई बहन हैं तो उनको लेकर कुछ परेशानी डेवलप होना, ये थोड़ी परेशानी ज़रूर है, जिसके कारण कुछ टाइम तक आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल में है उसमें कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए एक्सीलेंट बन रहा है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।